चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कि चेहरे की हंसी से गम को भुला दो। कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद न रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी जीने का, जियो और जीना सिखा दो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संगीता जी दमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा में ही बिता दिया। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं ये कौन शख्सियत हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शांति दूत और पीड़ित मानवता की मददगार मदर टेरेसा के जीवन पर, जो भारत की ना होते हुए भी भारत के लोगों के लिए उनके दिल में हमेशा असीम प्यार और स्नेह था। इनका पूरा नाम अग्नेस गोंजा बोयाजू था। वह बचपन से ही लोगों की सेवा किया करती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब और असहाय बीमार लोगों को एक असली माँ के रूप में देखभाल करके बिताया। उनका जन्म 26 अगस्त 1990 को मेडोसोनिया में हुआ था। वह अपनी माता पिता की सबसे छोटी संतान थी और वो एक बहुत ही अनुशासित महिला थी, जो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करके समाज में जागरूकता और बदलाव लाने की आकांक्षा रखती थी। जब मदर टेरेसा मात्र 8 वर्ष की थी तब उनके पिता निकोला बेयाजू, जो कि एक साधारण व्यवसायी थे, वो काफ़ी बीमार रहने के कारण उनका देहांत हो गया। उसके बाद उनके लालन पालन की जिम्मेदारी उनके माता राना बोयाजू के ऊपर आ गया। मदर टेरेसा के 5 भाई बहन थे, जिनमें से सबसे छोटी थी और उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन 7 साल की थी और उनके भाई मात्र 2 साल के थे। मगर मदर टेरेसा बचपन से ही सुंदर और अध्ययनशील और परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें गाना गाने का भी बेहद शौक था। वह और उनकी बहन पास में स्थित गिरजाघर की मुख्य गायिका थी। ऐसा कहा जाता है जब वो मात्र 12 साल की थी तभी उन्हें ये अनुभव हो गया था कि अपना सारा जीवन मानव सेवा में ही लगाएंगी। और दोस्तों, 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर ऑफ लोरेटे में शामिल होने का फैसला लिया। तत्पश्चात यह आइलैंड गई, जहां इन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। अंग्रेजी सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोरेटो की सिस्टर इसी माध्यम में बच्चों को भारत में पढ़ाती थी। मदर टेरेसा यानी सिस्टर टेरेसा आइलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट में पहुंची। वह एक अनुशासित शिक्षिका थी और विद्यार्थी उनसे बहुत स्नेह करते थे। 1944 में वह हेड मिनिस्ट्रेट बन गई। उनका मन शिक्षण में पूरी तरह रम गया, पर उनके आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी उनके मन को बेहद अशांत करती थी। दोस्तों, 1943 में अकाल के समय बड़ी संख्या में मौतें हुई और लोग गरीब से बेहाल हो गए और 1946 में हिंदू मुस्लिम दंगों ने उन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया था, क्योंकि उस समय कोलकाता शहर की स्थिति बहुत ही भयानक और खराब हो गई थी। 1946 में उन्होंने गरीबों, लाचारों, असहायों, बीमारों का मदद करने का मन बना लिया। दोस्तों, उसके बाद मदर टेरेसा ने पटना में कोली फैमिली हॉस्पिटल में आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में फिर वापस कोलकाता लौट आई। दोस्तों, जहां पर बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रहीं और उन्होंने मरीजों की घाव तक को धोया और उन्हें मरहम पट्टी और दवाई भी लगाई। धीरे धीरे उनके कार्यों की सराहना होने लगी। लोगों का ध्यान उनके ऊपर आने लगा। उन लोगों में कुछ अधिकारी और प्रधानमंत्री भी शामिल थे जिन्होंने उनके कार्यों की सराहना की। लेकिन जब मदर टेरेसा ने इस कार्य की शुरुआत की थी तो उनकी नौकरी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद उन्हें अपना पेट भरने के लिए भी दूसरों से मदद लेनी पड़ती थी। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव में उनके मन में काफ़ी उथल पुथल होने लगी, अकेलेपन का एहसास होने लगा और उन्होंने फिर वापस जाने का मन भी बना लिया था।
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7 अक्टूबर 1950 को मिशनरी ऑफ चैरिटी एक संस्था स्थापित की जिसका उद्देश्य निर्वस्त्र, बेघर, असहाय, लंगड़े, लूल्हे, अंधे, चर्म रोग से ग्रसित लोगों की सहायता करना था। इस संस्था का आरंभ मात्र 2 लोगों के साथ हुआ था, मगर मदर टेरेसा की मृत्यु के समय लगभग 4000 लोग शामिल थे। मदर टेरेसा ने निर्मल शिशु भवन की स्थापना की जिसका उद्देश्य था समाज से निष्कासित अनाथ बच्चों को देखभाल करना, उन्हें पालन पोषण करना और उचित शिक्षा प्राप्त करना। जब वे भारत आई थी तो उन्होंने देखा बेसहाय विकलांग बच्चे सड़क के किनारे पड़े हुए थे। बहुत ही दयनीय स्थिति थी। अपने आँखों से देखे इन सब बातों से उनके हृदय को इतना द्रवित किया कि वो उनसे मुंह मोड़ न सके। दोस्तों, इसके पश्चात उन्होंने जब जनसेवा पद लिया, मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पहले पद्मश्री, उसके बाद सगो सम्मान भारत रत्न से 1980 में नवाजा गया। साथ ही अमेरिका ने 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा था। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1989 में लोबल शांबी पुरस्कार भी दिया गया था। उन्हें ये पुरस्कार गरीब और असहायों की मदद के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा पुरस्कार की $1,92,000 की धनराशि बच्चों के लिए फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। इनकी स्वास्थ्य अब धीरे धीरे खराब हो रही थी और इनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई और उनकी मौत के समय मिशनरी ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर्स ऑफ और 300 सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थी जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा में कार्यरत थी। समाज सेवा और गरीबों के देखभाल करने वाली मदर टेरेसा के चरणों में मेरा सशक्त नमन है और मैं ये आप पे छोड़ती हूँ कि मदर टेरेसा का जीवन पर आप बना ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आप क्या राय रखते हैं उनके बारे में, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमें उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि हमारे देश के लोगों को उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उन्हें देखभाल करने में, उन्हें सहयोग करने में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाएंगे क्योंकि दोस्तों, इस तरह की समाज सेविका आज भी हमारे देश को ज़रूरत है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि समाज में काम करने की कोशिश करते हैं पर उनके मनोबल को तोड़ दिया जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर ऐसे लोग हमारे समाज में हैं तो उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए, उनके उत्साह को बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे समाज में जागरूकता और बदलाव आ सके। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।